गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी ओल्ड पीरियोडिक मेंडलीफ टेबल, यानी मेंडलीफ ने जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल दिया था उस टेबल की हम लोगों ने स्टडी की थी। उस टेबल की प्रॉपर्टीज़ को, उसके एडवांटेजेस को, उसके डिसएडवांटेजेस को, इन सभी को हम लोगों ने बारीकी से समझा था। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीडियो आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दे रखा है, आप यहाँ पर जाकर के उसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडिफिकेशन इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जो चेंजिंग की गई थी, उन चेंजिंग्स के बिहाफ पर जो न्यू मॉडर्न टेबल बन करके आई थी, हम उसकी प्रॉपर्टीज को माइन्यूटली स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो 1930 में मोज़ले ने एक डिस्कवरी की थी। मोज़ले ने अपनी इस डिस्कवरी में बात बताई थी कि द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एलिमेंट के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके परमाणु क्रमांक पर, यानी एटॉमिक नंबर्स पर। और ये बात बाद में प्रूफली सही भी मालूम चली हमें। कैसे मालूम चली इसको हम डिस्कस आगे करेंगे जब हम वैलेंसी नाम की स्टडी करेंगे। तो जब ये रूल दिया मोज़ले ने, उन्होंने कहा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी किसी भी तत्व का जो मूल गुण होता है, किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है उसका एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास है। इसके बिहाफ पर जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिसाइड होने लगी तो मेंडलीव ने भी अपनी ओल्ड पीरियोडिक टेबल में जो कुछ डिसऑर्डर्स थे, जैसे हाइड्रोजन का प्लेस वहां पर फिक्स नहीं था। हाइड्रोजन कभी हम ग्रुप 1 में रखते थे और कभी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन सा रखते थे। तो इन सब प्रॉब्लमों से भी फुर्सत मिल गई जब मेंडलीव ने अपना न्यू पीरियोडिक टेबल का न्यू मॉडर्न पीरियोडिक रूल दिया। मॉडर्न पीरियोडिक रूल और ओल्ड पीरियोडिक रूल दोनों में फर्क सिर्फ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का है। पहले मैं ओल्ड पीरियोडिक रूल की बात करता हूं आपसे। ओल्ड पीरियोडिक रूल जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वो कहता था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन जब मोज़ले ने अपनी डिस्कवरी की तो इनकी डिस्कवरी के बाद मेंडलीव ने जो रूल दिया उसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आपसे पूछा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अगर सेकेंड डेफिनेशन की बात करें, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन देयर एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एलिमेंट की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी या केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिपेंड करेगी कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है। अगर हम इसी बात को हिंदी में बात करें तो किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। और सच बात भी है भाई, हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट से कितने बॉन्ड बनाएगा ये डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन देता या लेता है। तो अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। और आपको मालूम है कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और यही प्रोटॉन जो शेल्स हैं यानी कक्षाएं हैं इनमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों पर कंट्रोल करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के पास न्यूट्रल कंडीशन में, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल कंडीशन में यानी अगर उस एलिमेंट पर कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, और जितना उसके पास प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। और आपको मालूम है कि किसी भी एलिमेंट का जो भी प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉनों के डोनेशन या एक्सेप्टेंस से होती है। तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो इसीलिए मोज़ले का ये रूल सही है। और जब मेंडलीव ने एटॉमिक नंबर के बेस पर अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया, नई पीरियोडिक टेबल बनाई, तो ओल्ड पीरियोडिक टेबल में जो कुछ भी फॉल्ट्स थे, जो कुछ भी डिसएडवांटेजेस थे, हाइड्रोजन की पोजीशन या और भी एलिमेंट्स को स्पेस न मिल पाना, आइसोटोप्स के लिए प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और फिर न्यू पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आया था। तो अब हम डिस्कस करते हैं न्यू पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज की, जो कि अपने आप में ब्रॉड है, लेकिन इस रूल को आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मोज़ले रूल ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्लास 10th में भी, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। तो आप डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम ब्रॉड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी
कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल। अगर ये पीरियोडिक टेबल आपको तैयार हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ आप प्रिपेयर कर डालें, जो भी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी स्टडी करेंगे, तो समझ लीजिए कि आपको मोर देन 50% केमिस्ट्री आपको कंप्लीटली आ गई। स्पेशली बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग के नेचर में, या कोई भी एलिमेंट कैसे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, इसमें आपको कभी लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो प्लीज़ कंसंट्रेटली इस लेसन के सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक टेबल आपको शो हो रहा है, तो जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी है वो है 18 वर्टिकल कॉलम्स टर्म्ड एज ग्रुप्स। जो मेंडलीफ ने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडलीफ ने 2 वर्टिकल कॉलम्स लिए थे और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स लिए थे, एक वर्टिकल कॉलम और एक हॉरिजॉन्टल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने नेम दिया था ग्रुप्स, और जिनकी संख्या यानी नंबर्स थे 18, यानी वर्टिकल कॉलम्स के नंबर्स कितने थे? 18 थे, जिसको आप अप टू डाउन भी कह सकते हो, जो आपको दिख रहा है, इसमें शो हो रहा है आपको। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, जो ऐसे लाइंस थी, इनको हम पीरियड्स कहते हैं, और पीरियड्स के जो नंबर थे वो 7 थे। यानी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे और 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, यानी एटॉमिक, यहाँ पे मासेस लिखा हुआ है, ये सॉरी यहाँ पर एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो जो भी एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे इनकी पीरियोडिक टेबल में, वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुटअप किए गए थे, यानी कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सारे एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स वेयर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स थे, इन सभी एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इन सभी एलिमेंट्स की हम 1 बाय 1 फर्दर वीडियोस में स्टडी करेंगे। यहाँ पर समझ लीजिएगा, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में इंटर करता है, वो एलिमेंट उस ब्लॉक का एलिमेंट यानी कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम, पोटेशियम, इन सभी का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट, ग्रुप फर्स्ट इज कॉल्ड एल्कली मेटल्स। जो भी ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सभी एल्कली मेटल्स कहलाते हैं, क्योंकि नेचर में पॉजिटिव होते हैं, यानी बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करने में विश्वास रखते हैं, और कैट आयन यानी धन आयन बनाते हैं। ग्रुप सेकंड इज नोन एज एल्कली अर्थ मेटल्स। जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सभी ज़मीन से मिलते हैं हमें, तो चूंकि अर्थ से मिलते हैं और नेचर में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इनका नाम है एल्कली यानी क्षारीय, अर्थ यानी मृदा, और मेटल्स माने तत्व। एल्कली अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय मृदा धातु। ग्रुप 13 to 17, जो भी एलिमेंट हैं ग्रुप 13 से 17 तक के, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, इन सभी एलिमेंट्स को हम नॉर्मल या टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, और इन एलिमेंट्स को ही हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जो अभी हम आगे इसको समझते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 3 to 12, जो ग्रुप थर्ड है, फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 3rd to 12 जो ग्रुप है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब हिंदी में बीमार, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के यानी बाह्यतम कक्षा के दो वैकेंसीज होती हैं, यानी 2 कक्षाएं खाली होती हैं, 2 शेल्स इनके इनकम्प्लीट होते हैं, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हीं को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, आगे किसी पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं उसको। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो भी फर्स्ट ब्लॉक है और जो सेकेंड ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स को, जो कि सोडियम फैमिली है और जो दूसरी वाली कैल्शियम मैग्नीशियम की फैमिली है, इन दोनों फैमिलीज को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कंबाइंडली कहते हैं, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स एस ब्लॉक हैं। एलिमेंट्स ऑफ 13 to 18, यानी कि 13, 1 और 2 के बाद 3 से 12 हमने छोड़ दिया, जो 13 to 18 है, इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें आपका एल्युमिनियम से शुरू होता है और जाकर हम इनर्ट गैसेस पर फिनिश होते हैं, इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 2 to 12, जो ग्रुप सेकंड है और जो ग्रुप 12 है,
आपको दिख रहा है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो बीच के 12 पार्ट्स हैं इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। मैंने अभी बताया भी था कि इनको हम ट्रांजिशन यानी संक्रमण तत्व कहते हैं हिंदी में, यानी बीमार होते हैं। क्यों बीमार होते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के दो शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी ये कहलाते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो एलिमेंट्स ऑफ 18th ग्रुप, जो भी एलिमेंट्स 18th ग्रुप के हैं, इन एलिमेंट्स को हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनर्ट गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के सारे शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं होती है। एलिमेंट्स ऑफ Z इजकल टू 58, यानी जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 58 से 71 होता है, इनको हम लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं, जो कि F ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्व हैं और इनको हमने पीरियड 6 और पीरियड 7 से निकालकर बाहर रख दिया है। क्वेश्चन बनता है क्यों बाहर रख दिया है? क्योंकि ये एलिमेंट्स, जैसे बच्चे शरारत करते हैं तो अंत में परेशान होकर माँ बाप भी उनका साथ छोड़ देते हैं, जबकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको प्यार करता है कौन? आपके पेरेंट्स। लेकिन अगर आप अपनी शरारतों की पराकाष्ठा को क्रॉस कर देंगे, लिमिटेशंस क्रॉस कर देंगे, सोसाइटी में उनके नेम और फेम के बारे में नहीं सोचेंगे, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि उनको मजबूरी में आपसे छुटकारा लेना पड़ेगा। सेम वैसे ये जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में रखे गए हैं, ये इतने शरारती थे, इतने ज़्यादा इनका नेचर डिस्टर्ब है कि इनको पीरियड 6 और 7 से निकाल करके बाहर F ब्लॉक एलिमेंट्स के फॉर्म में नीचे पुटअप कर दिया गया। तो इनको हम बोलते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स। अब अगर हम बात करें कि पूरी पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में, जो पीरियड्स ऐसे होते नहीं, मैंने कितना नंबर बताया था? 7 नंबर्स, यानी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं कितने हैं? 7 हैं। तो पीरियड्स में कितने कितने एलिमेंट्स हैं और उन पीरियड्स को नेम क्या दिया गया? तो जो पीरियड 1 है इसमें एलिमेंट्स हैं 2, इसका नाम है वेरी शॉर्ट पीरियड। पीरियड 2 में एलिमेंट है 8 और इसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। पीरियड 3 में एलिमेंट्स हैं 8, इसको भी हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। पीरियड 4 में एलिमेंट्स हैं 18, इसको भी हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। पीरियड 5th में एलिमेंट्स हैं 18, इसको भी हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। पीरियड 6 में एलिमेंट है 32, इसको हम वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। और पीरियड 7 में एलिमेंट है 32 और जबकि ये इनकम्प्लीट भी है, इसको भी हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। तो किसी भी पूरी पीरियोडिक टेबल में ऐसे पीरियड्स में रखे हुए कितने एलिमेंट्स हैं, बहुत इजीली इसको हम लर्न कर सकते हैं। लर्न करने का सबसे इजी तरीका है 2 8 8 18 18 32 32। 2 के बाद 8 का पेयर बन गया, 18 का पेयर बन गया और 32 का पेयर बन गया। तो 2 8 8 18 18 32 32। इस तरह से अगर आप लर्न करेंगे तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स रखे गए हैं इसको आप जान जाएंगे। नेक्स्ट है F ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने बताया था ना कि पीरियड 6 और पीरियड 7 से कुछ एलिमेंट्स को निकाल करके पीरियोडिक टेबल से नीचे एक्टिनाइड और लैंथेनाइड के फॉर्म में रखा गया है। तो वो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आर पुटेड आउटसाइड फ्रॉम पीरियड 6 एंड 7, यानी इनको पीरियड 6 और 7 से निकाल करके F ब्लॉक एलिमेंट्स को सीरीज में नीचे रखा गया है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में। लास्ट है F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। क्यों इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स? हिंदी में आंतरिक संक्रमण तत्व। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से अंदर के 2 ऑर्बिटल्स भी इनकम्प्लीट होते हैं, यानी टोटल इनके पास 3 इनकम्प्लीट शेल्स होते हैं। हिंदी में 3 कक्षाएं इनकी अधूरी होती हैं, इसीलिए इनका नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इस ब्लॉक के एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव भी होते हैं, जो कि दुनिया के सबसे रेयर यानी सबसे दुर्लभ हैं, जो दुनिया में नहीं पाए जाते। हीरे से भी ज़्यादा इनकी कीमत है और सबसे खतरनाक एलिमेंट्स हैं, जिसमें से यूरेनियम और थोरियम और रेडियम का आपने नाम सुना होगा। यूरेनियम से परमाणु बम यानी एटॉमिक बम बनाया भी जाता है। तो ये सारी मेन प्रॉपर्टीज़ थी आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हो, या मेंडलीव की न्यू पीरियोडिक टेबल भी हम इसको कहते हैं, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी इसको कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पीरियोडिक टेबल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या इस न्यू पीरियोडिक टेबल्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस दुनिया में नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके पास एडवांटेज हो तो डिसएडवांटेज ना हो। किसी में लेस, किसी में मोर, डिसएडवांटेज और एडवांटेज हो सकता है, बट नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड।
तो हम बात करते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी जो नया पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का, इसमें लिमिटेशंस क्या हैं। तो फिलहाल ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई थी, लेकिन कुछ फ्यू प्रॉब्लम्स बची रह गई, जिनमें से मेन प्रॉब्लम है कंट्रोवर्शियल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है इसका प्लेस फिक्स नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की फर्स्ट ग्रुप से मिलती है, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पुटअप हुआ है, और कुछ प्रॉपर्टीज 17th ग्रुप जो क्लोरीन फैमिली है उनसे मैच होती है। जैसे हाइड्रोजन H2 फॉर्म करता है, यानी हमेशा हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, H2 यानी डाई एटॉमिक, द्विपरमाणु। वैसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Cl2, Br2, I2, तो इस तरह से बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो मैच करती हैं। तो अभी भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आउटसाइड प्लेस ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। पूरी पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड 6 और 7 है उसमें से कुछ एलिमेंट्स को निकाल के बाहर रखा गया है, जिनको हम F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जिनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से हम जानते हैं। उनको पीरियोडिक टेबल से बाहर क्यों रखा गया है, इस क्वेश्चन का अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है, जो कि इस पीरियोडिक टेबल की एक बड़ी फॉल्ट है और लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है नो सेपरेट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इन आइसोटोप्स के लिए कोई स्पेशल प्लेस नहीं है पूरी पीरियोडिक टेबल में, ये भी पीरियोडिक टेबल का एक फॉल्ट है। तो इस तरह से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीटली समझ में भी आया होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें अप टू डाउन यानी ग्रुप्स में और लेफ़्ट टू राइट जाने पर यानी पीरियड्स में मूव करने पर प्रॉपर्टीज़ पर क्या डिफरेंस आती हैं, प्रॉपर्टीज़ पर क्या असर पड़ता है, इनकी हम स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय करिए ब्रिलियंट विजन को। दैट्स ऑल, थैंक यू।